नमस्कार, आप देख रहे हैं दी फोर्थ पिलर और हमारा नाम है श्रेया और हमारे साथ है हमारी साथी अवंतिका। इस वक्त की सबसे बड़ी अपडेट सामने निकल कर आ रही है वो ये है कि जामताड़ा से 36,000 आवेदन को अब रद्द कर दिया गया। मैया योजना से जुड़ी ये अपडेट सामने आ रही है। इससे पहले हमने बताया था कि पलामू प्रखंड से जो है लगभग 2 लाख आवेदनों को रद्द कर दिया गया था, लेकिन इस बार कहा जा रहा है कि जामताड़ा से जो 36,000 आवेदन को रद्द किया गया है, इनसे जो है अब वसूली भी की जाएगी। इससे जुड़ा और अधिक जानकारी के लिए हम अवंतिका से बातचीत करेंगे। तो अवंतिका, ये जो वसूली की बात अब कही जा रही है कि इन 36,000 आवेदन को रद्द कर दिया गया है, अब इन सभी आवेदनों के जो लाभुक थे उनसे अब वसूली की जाएगी, जो भी राशि इनके खाते में अब तक पहुंची है। देखिए श्रेया, मैया सम्मान योजना को लेकर के बहुत बड़ी अपडेट सामने आई है। झारखंड में जो अब मैया सम्मान योजना के लाभुक हैं उनकी संख्या में भारी गिरावट आने वाली है, क्योंकि अब आवेदन को रद्द किया जा रहा है। देखिए बीते कल जब वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने झारखंड विधानसभा में झारखंड के लिए 1,45,400 करोड़ रुपए का बजट पेश किया, उसमें से 13,363 करोड़ 35 लाख रुपए सिर्फ और सिर्फ मैया योजना के लिए आवंटित किए गए हैं। लेकिन फिर भी जो आवेदन रद्द करने का जो क्रम है वो लगातार चल रहा है। सत्यापन का काम झारखंड में चल रहा है और इस बार बहुत बड़ी अपडेट निकलकर सामने आई है कि लेकिन जामताड़ा जिले में जो 61,000 आवेदन हुए थे उसमें से 36,000 आवेदनों को फर्जी देखकर, फर्जी पाकर उसे रद्द कर दिया गया है श्रेया। और ये सिर्फ रद्द नहीं किया गया, इसमें सबसे बड़ी अपडेट यही आई है जिसका अभी तक सबको इंतजार था कि अब जिनके आवेदन फर्जी निकलते हैं उनसे वसूली की जाएगी या नहीं। तो अब आपको डरने की जरूरत है, क्योंकि सरकार अब वसूली करने वाली है श्रेया। अब ये बहुत बड़ी अपडेट है। देखिए जामताड़ा में 7 प्रखंडों को चिन्हित किया गया है, जिसमें से 482 फर्जी लाभुकों से अब सरकार 36,15,000 रुपए की वसूली करने वाली है श्रेया। जैसे आपने बताया कि पिछले दिनों हमने बात की थी कि जब पलामू प्रखंड की बात हो रही थी तो उसमें देखिए जब सत्यापन का काम चला तो लगभग 2 लाख से ऊपर जो आवेदन थे उन्हें रद्द किया गया, लेकिन वहां से कोई ऐसी अपडेट नहीं आई थी कि वहां से वसूली की जाएगी। लेकिन अब जो जामताड़ा जिले से निकलकर सामने आ रही अपडेट वो बहुत बड़ी है। अब फर्जी लाभुकों से जिनके आवेदन रद्द हो चुके हैं उनसे सरकार अब वसूली भी करेगी श्रेया। मतलब अब देखिए कि जो भी त्रुटियां सामने आ रही उनको या तो सुधारा जा रहा है और जो फर्जी आवेदन है उन्हें रद्द किया जा रहा था, लेकिन अब इन फर्जी आवेदनों से वसूली भी की जाएगी। जितने महीने की किस्त इन खातों में भेजी गई है उन सभी राशि को सरकार सूद समेत वसूली करने वाली है। अवंतिका, मतलब किस तरीके के फर्जीवाड़े सामने आए हैं? जो 36,000 जो फर्जी आवेदन सामने आए हैं, किस तरीके के उसमें फर्जी पाए गए हैं? जी श्रेया, देखिए जैसे पहले भी हमने बता चुका है, जो अपात्र लोग होते, जो अयोग्य लोग हैं, जो क्राइटेरिया में नहीं आते हैं मैया सम्मान योजना के, उसे लेकर के सरकार सत्यापन कर रही है। वैसे आवेदनों को ढूंढ ढूंढ कर रद्द किया जा रहा है। अब देखिए इसमें से अपात्र लोग कौन होते हैं? वैसे लोग जो सरकारी कर्मी खुद हैं या फिर वो महिलाएं जो सरकारी कर्मी हैं या उनके पति या उनके घर में कोई सरकारी कर्मी है और सरकार की नौकरी कर रहा है, तो वैसे लोग ऐसी मैया सम्मान योजना के लाभुक नहीं बन सकते हैं। वहीं जो लोग CSC के सेंटर के मालिक हैं वो भी अपने बेटों के यहाँ अकाउंट में पैसे डाल रहे हैं। उसके साथ साथ देखिए अब राशन कार्ड में गड़बड़ियां सामने आ रही है। अब कुछ महिलाएं ऐसी हैं जो राशन कार्ड फर्जी करके वो आवेदन कर रही हैं और योजना का लाभ ले रही हैं। तो ऐसी महिलाओं के लिए भी अब बहुत खतरा का समय है। देखिए क्योंकि अब ऐसे आवेदनों को रद्द किया जा रहा है, रद्द नहीं किया जा रहा बल्कि अब तो वसूली भी की जाएगी। तो देखिए कि फर्जी आवेदन तरह तरह के उसमें फर्जीवाड़े सामने आ रहे हैं। या तो उसमें आधार कार्ड का डिटेल्स गलत दिया होता है, या तो कई आवेदनों में एक ही आधार कार्ड का डिटेल, अकाउंट नंबर, ऐसे फर्जीवाड़े सामने आए हैं। और जो जामताड़ा जिले से सामने आया है फर्जीवाड़ा, उसमें बताया जा रहा है कि बहुत से आवेदनों में जो है पिता का राशन कार्ड दिया हुआ है और पति का जो है सारा बैंक अकाउंट डिटेल्स दिया हुआ है। ऐसे ही कई फर्जीवाड़े सामने आए हैं। अवंतिका, लगातार आवेदनों की जो संख्या घट रही है। एक बात देखिए कि जब आवेदन को शुरू किया गया था तो सरकार वाहवाही लूट रही थी, अपने इस योजना का गुणगान कर रही थी कि लाभुकों की संख्या बढ़ रही है, महिला बढ़ चढ़कर इस योजना का लाभ लेने के लिए जुड़ रही है, आवेदन कर रही है। लेकिन अब देखिए कि अगर वही उसी समय जो ये सारी क्राइटेरिया को अगर बता दिया गया होता तो अभी जो आवेदन की संख्या घट रही है शायद वो घटती नहीं और इतना समय नहीं लगता। लेकिन इसी बीच जो है आवेदनों की जो संख्या घट रही है, इसे लेकर के बाबूलाल मरांडी ने भी सरकार पर तंज कसा है। क्या
कुछ उन्होंने कहा है अवंतिका, वो जरा बताइए। जी देखिए, जैसे विपक्ष में जो भाजपा प्रदेश अध्यक्ष हैं बाबूलाल मरांडी, वो लगातार जब से मैया योजना की शुरुआत हुई है तब से सरकार को वो घेर ही रहे हैं, और अब तो विपक्ष के पास बड़ा मौका मिल गया है कि इतने आवेदन, इतने इतने ऊंचे स्तर पर आवेदन को रद्द किए जा रहे हैं, 2 लाख 3 लाख आवेदन रद्द हो रहे हैं। तो इसे लेकर बाबूलाल मरांडी एक आशंका जता रहे हैं। उनका कहना है कि धीरे धीरे जो ये योजना है उसे सरकार बंद करने वाली है, ऐसा बाबूलाल मरांडी का कहना है। बाबूलाल मरांडी ने यह भी दावा कर दिया है कि मैया सम्मान योजना केवल बिहार विधानसभा चुनाव तक ही संचालित होगा। यानी देखिए, अब सभी राज्यों में अब इस तरह के लाभुकों को लाभ दे करके सरकार वोट हासिल करने की जो रणनीति देख रही है। अब बिहार में भी चुनाव है, 2025 के अंत में चुनाव होने वाले हैं, तो अब तेजस्वी यादव भी वहां कह चुके हैं कि हम माई बहन योजना देने वाले हैं, उसमें भी 2500 रुपए की राशि हर महिला को मिलेगी। तो इस तरह से देखिए, अब दिल्ली में भी ऐसा कहा गया था। अब यूपी के इलेक्शन होंगे, वहां भी अखिलेश यादव दावा कर रहे हैं कि 2027 में अगर उनकी सरकार बनती है तो वो भी महिलाओं को पैसे देंगे। इस तरह से तमाम राज्यों में अब इस तरह की फ्रीबीज की स्कीम चल रही है। तो देखिए, बाबूलाल मरांडी बता रहे हैं कि जब तक बिहार विधानसभा का चुनाव हो जाता है तब तक हेमंत सरकार की जो 2500 रुपए वाली मैया सम्मान योजना वो चलती रहेगी। हालांकि उनका कहना है कि बिहार चुनाव के बाद ये योजना बंद हो जाएगी। बाबूलाल मरांडी कहते हैं कि बिहार में चुनाव होने वाला है और वहां कांग्रेस और आरजेडी को सपोर्ट करने के लिए चुनाव तक मैया सम्मान योजना जारी रहेगा। बाबूलाल मरांडी ने यह भी कहा है कि मैया सम्मान योजना के तहत प्रतिमाह महिलाओं के खाते में राशि भेजने का वादा किया था, लेकिन दिसंबर से ही आखिरी किश्त आई है। जनवरी और फरवरी माह का पैसा लाभुकों को नहीं मिला है। देखिए, ये भी बहुत बड़ा मुद्दा है अभी झारखंड में श्रेया की 2 महीने के राशि बकाया हो चुके हैं, और वो भी ऐसे समय जब एकदम चुनाव खत्म हुए और चुनाव के नतीजे आ गए, उसी वक्त से बकाया स्टार्ट हो गया। देखिएगा श्रेया, जब नवंबर तक सरकार ने जितने भी फेस्टिवल आए, फेस्टिवल आए और तय समय पे वो पैसे भेज रही, लेकिन दिसंबर में जैसे ही सरकार बनी, 23 नवंबर को जब झारखंड में हेमंत सोरेन की फिर से एक बार सरकार बनी, उसके बाद से देखिएगा देरी का क्रम जो चल रहा है। दिसंबर महीने में भी पैसे नहीं आए और दिसंबर महीने के पैसे जो जनवरी में लाभुकों को दिया गया। फिर जनवरी में कहा गया कि हम एक साथ देंगे दिसंबर और जनवरी का, लेकिन तब दिसंबर का ही सिर्फ दिया गया। अब देखिए कि जनवरी का बकाया, फरवरी का बकाया, अभी हम मार्च भी चल गया है, तो मार्च भी चढ़ गया है, तो 3 महीने के पैसा बकाया रह गया है। लेकिन देखिए, अब मंत्री चमरा लिंडा ने बीते दिनों सदन में कहा कि मार्च का जो पैसा है वो अभी नहीं मिलेगा। यानी देखिए, एक बार फिर से बकाया होने वाला है। अब उनका कहना है कि 15 मार्च तक यानी होली के अवसर पर महिलाओं को पैसे तो दिए जाएंगे, लेकिन सिर्फ जनवरी और फरवरी के जो बकाया राशि है यानी 5000 रुपये वो महिलाओं के खाते में भेजे जाएंगे, और फिर मार्च का पैसा कब आएगा ये अभी संशय का विषय बना हुआ है। बिल्कुल, तो देखिए कि बाबूलाल मरांडी ने भी सवाल खड़ा कर दिया है कि लगातार इस योजना का जो है लाभ महिलाओं को नहीं मिल रहा है, राशि बकाया रह जा रहा है और उन्हें तय समय पर भुगतान नहीं किया जा रहा है, और लगातार जो है ये महिलाओं के जो आवेदन है घट रहे, उसे लेकर के भी उन्होंने कहा कि लगातार जो है संख्या घटती जा रही है। जैसे पहले सरकार वाहवाही लूट रही थी कि आवेदनों की संख्या बढ़ रही है, महिलाएं बढ़ चढ़कर इस योजना का लाभ लेने के लिए जुड़ रही हैं, लेकिन दूसरी तरफ जो है आवेदनों में त्रुटियां पाई जा रही है और आवेदनों को रद्द किया जा रहा है। अब वसूली भी करने की बात कही जा रही है। मतलब आप देखिए कि जिस योजना को बजट में सबसे अधिक राशि आवंटित कर दी गई है, उसी योजना में जो संख्या महिलाओं की घटने लगी है। अब देखना होगा कि महिलाओं को तय समय पर राशि आवंटित की जाती है या नहीं, क्योंकि अब तो आवेदनों में त्रुटियां पाई जा रही है, आवेदनों को कम किया जा रहा है, तो जो भी आवेदन रह जाते हैं उन्हें सही समय पर, तय समय पर भुगतान किया जाता है या नहीं। अवंतिका, जो फर्जीवाड़े के मामले सामने लगातार आ रहे हैं, इससे पहले भी कई फर्जीवाड़े आ चुके हैं। मतलब सबसे पहले किस तरीके का फर्जीवाड़ा सामने आया, तब जाकर के सरकार या प्रशासन को सचेत किया गया कि नहीं, अब जो है आवेदनों को जांच किया जाना चाहिए? जी श्रेया, देखिए सबसे पहला जो मामला फर्जीवाड़े का आया था वो बोकारो जिले से आया था। वहाँ यूसुफ नाम का जो व्यक्ति था जो पश्चिम बंगाल से था, उसने लगभग 90 बार इस आवेदन का लाभ लिया है। यानी 90 खातों, मतलब 90 मैया सम्मान योजना के जो आवेदन है उसमें उन्होंने अपना पासबुक का नंबर दे दिया था, मतलब अपना अकाउंट नंबर दे दिया था। उसके बाद प्रशासन एक्शन में आई, तब जांच करना शुरू किया प्रशासन ने, और फिर सख्त एक्शन लेते हुए उसके आवेदन को रद्द कर दिया गया। उसके बाद देखिए श्रेया कि हमने देखा कि आंगनबाड़ी की जो महिलाएं हैं, सेविकाएं हैं, और फिर पारा शिक्षक है, और अब देखिए कि जामताड़ा में जैसे बताया जा रहा है कि जो पारा शिक्षक, होमगार्ड, आउटसोर्सिंग कर्मी, जितने भी लोग हैं जो सरकार की सेवाओं का लाभ ले रहे हैं, वो भी
योजनाओं का आवेदन कर रहे हैं। मानी पूरे झारखंड में जितनी भी महिलाएं हैं सबने कोशिश की है आवेदन करने की और आवेदन उन्होंने भर दिया है। लेकिन देखिए अब ये आंकड़ा लगभग 60 लाख से ऊपर होने जा रहा है। लेकिन अब सरकार को राजस्व इकट्ठा करने में थोड़ी समस्या आ रही है, इसलिए अब सरकार सख्ती से आवेदनों को रद्द कर रही है और जांच करके रद्द कर रही है कि जो सरकारी कर्मी या फिर जो इनकम टैक्स स्लैब के अंदर आते, जो इनकम टैक्स देते हैं, वो लोग ऐसे नहीं इस योजना के लाभुक बन सकते। हालांकि सरकार ने ये पहले भी कहा था कि इनकम टैक्स जो देते हैं उन्हें इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। जिनके घर में सरकारी नौकरी है उन्हें भी इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। लेकिन अब सवाल यही उठता है, बार बार सवाल यही उठ रहा है कि जब आपने कहा था ये चीज, तो आपको अगस्त में ही ये चीज जांच करनी जी, थी। बिल्कुल। अगस्त सितंबर में आप अगर जांच कर लेते तो अभी जो महिलाओं का बकाया हो गया है 7500 रुपए, ये नहीं होता। क्योंकि जी, अगर आप बिल्कुल। अगस्त में ही जांच कर लेते आवेदन, अगर आपके पास 20 लाख ही आवेदन होते, 30 लाख ही आवेदन होते, तो आप सबको सहूलियत से पैसे दे सकते थे तय समय पे। देखिए 2500 रुपए सरकार दे रही है, लेकिन जिन महिलाओं को सरकार देने की बात कह रही है, जैसे कि जो सुदूरवर्ती गांव में जी, बिल्कुल। महिलाएं रहती हैं, जिनके घर में बहुत अच्छी स्थिति नहीं है, जिनकी आर्थिक स्थिति खराब है, सरकार उन्हें 2500 रुपए प्रति माह देने की बात कर रही है। तो उन महिलाओं के लिए 2500 रुपए बड़ी बात होती है श्रेया। तो देखिए 2500 रुपए अगर नहीं मिल रहे हैं, कोई भी महिला अगर अपने काम के लिए उसी 2500 रुपए में अगर निर्भर हो जा रही है और सरकार 2 महीने से पैसे नहीं दी है, तो ये उनके लिए काफ़ी चिंता का विषय है श्रेया। देखिए अब आप सरकार कब पैसे डालती है, हालाँकि फ़िलहाल तो किसी एग्ज़ैक्ट डेट की बात नहीं की जा सकती है। हालाँकि चमरा लिंडा कह रहे हैं कि 15 मार्च तक पैसे डाल दिए जाने चाहिए, लेकिन विपक्ष कह रहा है कि अगर अगर होली जैसे त्योहार में भी महिलाओं के पास पैसे नहीं होंगे, तो वो मतलब त्योहार कैसे मनाएँगी? अब देखिए कि अबुआ बजट में मैया सम्मान योजना को सबसे अधिक राशि आवंटित की गई है, तो दूसरी तरफ लगातार फर्जीवाड़े के मामले सामने आ रहे हैं। जामताड़ा से जैसे कि अभी हमने बताया कि 36,000 आवेदनों को जो है रद्द कर दिया गया, अब इनसे वसूली की जाएगी। इससे पहले हमने आपको बताया था कि पलामू प्रमंडल में लगभग 2 लाख से भी अधिक लाभुकों का जो है आवेदन रद्द कर दिया गया। अब इन महिलाओं को जो है इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। अब देखिए कि कल जब अबुआ बजट पेश हुआ तो हेमंत सोरेन ने भी इस बात का जिक्र नहीं किया कि लाभुकों को, मतलब मैया योजना की जो लाभुक हैं, उन्हें पैसे कब आवंटित की जाएगी। हालांकि चमरा लिंडा ने सदन के भीतर ये कहा था कि 15 मार्च को पैसे भेज दिए जाएंगे। लेकिन सवाल तो ये भी है कि जब सरकार कहती है कि हम हर त्योहार में जो है लाभुकों को त्योहार मनाने के लिए पैसे भेजते हैं, लेकिन 14 मार्च को जो है होली का त्योहार है और होली के बाद पैसे देने की बात कही जा रही, वो भी 2 महीने की किस्त, मतलब मार्च महीने का किस्त नहीं मिलेगा। अब देखिए कि इस फर्जीवाड़े से लेकर जो भी अपडेट सामने आते हैं या फिर इससे जुड़ा कोई भी खबर आता है तो हम आप तक जरूर साझा करेंगे। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। आप देख रहे थे दी फोर्थ पिलर। हमारा नाम है श्रेया रतन और हमारे साथ है अवंतिका। शुक्रिया।